हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल का क्लास करने वाले हैं। और पिछले क्लासेस में जो है इसका डेरिवेशन और इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको मैंने डील कर रखा है। और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे तो इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसको हम लेकर आज आ चुके हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहें कि अगर आप हमारे चैनल पर बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके काम का चीज़ है तो। अदरवाइज नहीं करना है, बिना काम की नोटिफिकेशन नहीं ला देना है। वाई में बहुत सारा आपको बेकार का चीज़ है, नोटिफिकेशन के रूप में नहीं कलेक्ट करना है। तो काम का चीज़ है तो करना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप बोर्ड पर देख सकते हैं। और अगर आपको बोर्ड पर दिखने में थोड़ा सी समस्या है तो आप अपने सामने नीचे फोन के नीचे जो है कंप्यूटर के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है, यानी कि एक रिएक्शन है, किस कोटि का है तो फर्स्ट ऑर्डर का है, जिसका वेग स्थिरांक जो है 60 सेकेंड इनवर्स है। मीन्स के का वैल्यू दिया हुआ है कि 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपने प्रारंभिक सांद्रता यानी कि जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो इसका शुरुआती सांद्रता था उसके 1/16वां भाग, यानी संपन्न होने के लिए नहीं कहा है, शेष रहने के लिए 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। आपको जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि इसमें करना क्या चाह रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है क्या दिया हुआ है तो के बराबर दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स। के बराबर क्या दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स। अब चलिए, चूंकि हम जानते हैं प्रारंभिक सांद्रता बराबर ए होता है। आप जेड वाई एक्स कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने जो डेरिवेशन किया है, अगर आप डेरिवेशन नहीं देखें तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में केमिकल काइनेटिक करके वो आपका क्लास मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्रारंभिक सांद्रता ए है तो अंतिम सांद्रता कितना शेष रहने के लिए कहा है, रह जाना। तो अंतिम सांद्रता हो जाएगा, अंतिम सांद्रता जिसमें हम लोग अंतिम सांद्रता को जो है a-x से दर्शाए हुए हैं। अंतिम सांद्रता को किससे दर्शाए हुए हैं, a/a-x से। तो ई बोला है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग, यानी हो जाएगा a/16। क्या हो जाएगा a/16। तो अब देखिए इसको जो है हम लोग हल कर देते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं t बराबर होता है 2.303 बाई के log बेस 10 a/a-x। बेस 10 नहीं भी लिखेंगे तो आप अंडरस्टूड कीजिए कि यहाँ बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है। चलिए 2.303 बाई के का वैल्यू दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स लॉग a बाई क्या हो जाएगा a/16। प्रारंभिक सांद्रता a ही है और अंतिम सांद्रता a-x बराबर कितना है a/16, यानी a/16 हमने रख दिया। ये देखिए a से a कट जाएगा, हो जाएगा क्या 2.303 बाई 60 सेकेंड इनवर्स लॉग, ये नीचे है क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, चलिए चला जाएगा 2.303 बाई 60 सेकेंड इनवर्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 16। तो हमने लिख दिया 2 का पावर 4। ये अब हमारा आ जाएगा 2.303 बटा 60 सेकेंड इनवर्स
एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा साइड में, चूंकि log n टू द पावर n बराबर फॉर्मूला आता है n log n, ये फॉर्मूला होता है लॉगरिथम में। आप मैथ में डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन वाला में पढ़े होंगे और फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए, इसके बाद हम लिख देते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा t बराबर, हाँ तो ये यहाँ लिख देना 4 आगे आ जाएगा 4 log 2, 4 से कट जाएगा 15 मतलब हो जाएगा कितना 2.303 बटा 15। अब यहाँ आप देखेंगे तो क्या बच गया log 2, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कि log 2 बराबर जो होता है वो होता है 0.301, गुना करा दीजिएगा, इतना इतने में गुना कराते हैं आप, कर लीजिए, हम किए हुए हैं, हमारा आ जाएगा 0.693 बटा 15। ठीक है, आप कर लीजिए 0.301 और 2.303 में जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा वो आप फोन से कीजिए या दशमलव हटाकर फिर 3 अंक का गुना कीजिए, वैल्यू वही आएगा। और इसमें भागा दे दीजिएगा तो हो जाएगा 0.6 एक और 0 60, 15 चौको 60, 15 छक्का 90 और 15 दूनी 30। ये देखिए, ये था सेकेंड इनवर्स में, यही था सेकेंड इनवर्स में, ये क्या हो जाएगा सेकेंड में। और यही हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। एक बार पुनः देख लीजिए और समझ लीजिए, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो है सो ये फॉर्मूला है और ये निकालना है क्वेश्चन कह क्या था। उसके बाद आप आराम से फॉर्मूला को, आराम से उस क्वेश्चन को, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप कर सकते हैं। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आप देख रहे हैं अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल कर, अगर पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप नोट करिए, तब तक हम अगले प्रश्न को लाते हैं। पहले नोट कीजिए, देखिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट। एक अर्धायु एक होता है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, एक हाफ लाइफ रिएक्शन होता है, अर्धायु अभिक्रिया होती है। तो यह जो क्वेश्चन है इंटरकनेक्टेड है, अर्धायु के साथ साथ प्रथम कोटि, और वो वाला जो था हमारा प्रॉपर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे बेस्ड था, और ये जो है प्रथम कोटि और अर्ध आयु यानी दोनों का मिश्रण है। तो फर्स्ट जो है अर्धायु का समय दिया हुआ, हमें प्रथम कोटि का समय पूछ रहा है, यानी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ पता चलेगा समय दिया हुआ है और समय ही पूछ रहा है, यानी कि दिए हुए समय जो एक समय है उससे हम वेग स्थिरांक निकालेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, और उसके बाद हम क्या करेंगे फिर समय निकाल लेंगे। अगर यहाँ आपको देखने में समझने में दिक्कत है तो यहाँ आप अपने नीचे देख सकते हैं, इस प्रश्न को मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप क्वेश्चन समझकर खुद से भी बना सकें। क्वेश्चन अनुसार हम चलेंगे, करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, यानी दिया है, डायरेक्ट बनाते चलते हैं, दिया है T1/2, यहाँ से दिया है T1/2 बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। तो सबसे तो पहले K बराबर हो जाएगा हमारा वाट, तो T1/2 बराबर फॉर्मूला हो जाता है 0.693 बाई K, तो K को इधर ला देते हैं, हो जाएगा 0.693 बाई T1/2, तो 0.693 बाई 60, तो 60 से सबसे पहले तो 0 से भागा दे दीजिए, 6 से भागा दे दीजिए, 6 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 0.6 एकम 6 और 33, तो कितना हो जाएगा 6×5 30, और फिर कितना हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा हमारा 6 एकम 6 3 33, 6×5 30, फिर 30, यानी कि 6×5 30, दशमलव के बाद दशमलव तो ये लगता है, फिर 30 हो तो 6×5 30 हो जाएगा, बटा में 10। क्यों 10? क्योंकि 60 था तो हम सिर्फ 6 से भागा दिए,
एक दशमलव और घसकेगा ना, यानी 0.0115, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर नहीं, के का वैल्यू हो जाएगा क्या, मिनट में था और हो जाएगा मिनट इनवर्स। अब हम लिखेंगे नाउ, क्या आ गया हमें, के बराबर तो इतना आ गया, और ए बराबर कितना होता है, तो हमेशा हो जाता है 100%। एक्स इतना कहा है कि 90% पूरा करना है, तो यहाँ से हमें पुनः क्या ज्ञात करना है, टी। ये तो हो गया के बराबर, यानी देखिए टी बराबर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टी बराबर होता है 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये कहा है कि 90% पूर्ण हो जाएगी। कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी, 90% पूर्ण हो जाएगी कहने का अर्थ है कि 90% हो जाएगा, 10% शेष रहेगा। यानी कि यहाँ हम लोग वैल्यू रख देंगे 2.303 बाई के का वैल्यू है निकाले अभी 0.0115 मिनट इनवर्स लॉग 100, और 100 माइनस कितना 90, तो हमारा t बराबर हो जाएगा 2.303 0.0115। समझ जाए कि मिनट है, बार बार क्या लिखे, लॉग ये ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 10। 100 से कट जाएगा कितना मतलब है, तो 10 मतलब है, तो हो जाएगा कितना 2.303 बाई 0.0115 लॉग बेस 10 का 10, यानी बेस 10 का 10। समझिए बेस 10 है सभी में, तो 2.303 बाई 0.0115 आपको अगर मालूम है तो बहुत बढ़िया है, तो साइड में लिख लीजिए कि चूंकि log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो ये गुना 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 303 बाई 0.0115, देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो, इसका दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी ऊपर हमारा आ गया 13 जीरो 3 जीरो, और नीचे आ गया 115। भागा दे दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ भागा दे तो बात तो समझिए, यहाँ दे देते हैं 115 में भागा कितना से देना है, 23 जीरो 3 जीरो से, तो देखिए 230 है और ये कितना है 115 है, तो 2 मतलब में हो जाएगा 230, कट जाएगा सब, और ये 3 नहीं उतरेगा तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, फिर नहीं कटा तो यहाँ दशमलव, यहाँ जीरो, 300, फिर 2 मतलब में कितना हो जाएगा, तो 230, फिर बच गया 70, यानी लगभग आ गया 20.2 मिनट। चूंकि ये मिनट इनवर्स में वैल्यू था ना, ये मिनट इनवर्स में था, तो यहाँ हमारा हो गया 20 मिनट, और ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगर आपको समझ में आया है, आपको लग रहा है कि क्लास वाकई यूजफुल है, जो आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अंत तक देख लें तो लाइक जरूर करना है, और शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। आज तक का क्लास जो हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपको अगले क्लास में, और हो सके तो क्वेश्चंस के साथ अच्छे से